आज के आधुनिक समय में भी तकनीकी प्रगति द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई सभी सुरक्षाओं के बावजूद एक भेड़िए की चीख किसी की भी मन में डर पैदा कर सकती है। यह घातक स्तनधारी झुंड में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं और इनमें बड़े शिकार को मार गिराने के लिए आवश्यक सारी शक्ति होती है। हालांकि मनुष्य पर भेड़िए के हमले काफ़ी दुर्लभ होती है, लेकिन उन्हें पूरे इतिहास में एक खतरनाक शिकारी के रूप में दर्ज किया गया है। आज हम दुनिया के अब तक के सबसे घातक और आदमखोर भेड़िया दी वोल्फ ऑफ गाइसिंग का दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसने 1821 की दशक में स्वीडन के गाइसिंग इलाके में महज 3 महीनों के भीतर 31 लोगों को घायल और 11 छोटे बच्चों को मारकर खा गया। तो बने रहिए अंत तक इस रोमांचकारी वीडियो में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंसानों पर भेड़िए के हमले काफ़ी दुर्लभ होती है। भेड़ियों की घटती आबादी, शहरीकरण और इंसानों की जंगली जानवरों के हमलों से बचने के ज्ञान ने भेड़ियों और मानवों के बीच के इंटरेक्शन को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। 2002 से 2018 तक दुनिया भर में केवल 489 भेड़ियों के हमले हुए हैं। उनमें से केवल 67 मौतें भेड़ियों के डायरेक्ट हमले से हुए हैं और 380 मौतें भेड़ियों के काटने के बाद रेबिड वायरस के वजह से हुए थे। हालांकि हमेशा ये मामला नहीं रहा है, खासकर जब वोल्फ ऑफ गाइसिंग जीवित था। उस दौरान स्कैंडिनेविया में लगभग 100 घातक हमले हुए। अक्सर भेड़िया अपने टेरिटरी की रक्षा के लिए हमला नहीं करता है, बल्कि वो किसी इंसान को खाने के लिए ही उस पर हमला करता है। गाइसिंग का आदमखोर भेड़िया अडल्ट इंसानों की जगह छोटे बच्चों को ज़्यादातर अपना शिकार बनाया करता था, क्योंकि बड़े इंसानों से भेड़िए डरते हैं और छोटे बच्चे उसके लिए एक आसान शिकार हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये है कि गाइसिंग का ये भेड़िया आदमखोर बना कैसे। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, भेड़िए इंसानों से डरते हैं, इसीलिए उनके लिए इंसानों पर हमला करना और मानव बस्तियों से कोई लेना देना बहुत ही दुर्लभ होती है। लेकिन गाइसिंग का ये भेड़िया बहुत ही अलग था। उन सभी हमलों का एक ऐतिहासिक कारण कहता है कि हमलों में शामिल इस आदमखोर भेड़िए को कई साल पहले भेड़िए के बच्चे के रूप में पकड़ लिया गया था और 1817 से शुरू करके कई वर्षों तक एक पालतू जानवर के रूप में इसे रखा गया था। लेकिन ये निश्चित रूप से एक घातक गलती थी। जब भेड़ियों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है तो ये जानवर मनुष्य के प्रति अपना सारा डर खो देते हैं और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि मनुष्य इतना डरावना नहीं है, और इसका मतलब है कि वे एक संभावित शिकार है। हम ये तो नहीं जानते हैं कि वोल्फ ऑफ गाइसिंग को इंसानों का शिकार शुरू करने में इतना समय लगा, लेकिन हम जानते हैं कि अब ये दुनिया का सबसे घातक भेड़िया बन चुका था। एक भूरे भेड़िए के रूप में गाइसिंग का भेड़िया 80 पाउंड से लेकर 150 पाउंड के बीच का था। इसके तेज दांत थे और किसी भी इंसान का पीछा करने के लिए इसके पास पर्याप्त गति थी। एक अकेला भेड़िया आसानी से एक मौजूद वयस्क मानव को मार सकता था, लेकिन ये भेड़िया चतुर था। ये सबसे कमजोर और सबसे कम सक्षम लोगों पर ज़्यादातर हमला करता था। वोल्फ ऑफ गाइसिंग इंसानों के खिलाफ 31 हमलों के लिए जिम्मेदार था। इस आदमखोर भेड़िए ने 12 लोगों को मार डाला और 19 अन्य लोगों को घायल कर दिया। अधिकांश पीड़ित 12 वर्ष से कम उम्र के थे। सिर्फ 2 ही हमलों के दौरान इसने किसी एडल्ट पर हमला किया था। इस हमले के दौरान मारे गए 12 मनुष्यों में से अधिकांश को खोजे जाने तक भेड़िए ने उनकी आधा शरीर को खा लिया था। इन हमलों के बारे में सबसे डरावना तथ्य वह कम समय है जिसमें ये हुए थे। सारे हमले 30 दिसंबर 1820 से लेकर 27 मार्च 1821 के बीच हुए। यह आदमखोर भेड़िया औसतन 3 महीनों में और 3 दिन में एक बार हमला करता था, और इस भेड़िए ने यह सब अपने दम पर किया, न कि अपनी झुंड की मदद से। इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि यह कितना घातक और आदमखोर बन चुका था। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इंसानों की कैद इस भेड़िए को इंसानों पर हमला करने में कितना इम्पैक्ट डाला होगा। और ये भेड़िया ये जानता था कि बिना किसी हथियार के इंसान उसके सामने कमज़ोर थे। दुनिया का सबसे घातक आदमखोर गाइसिंग का यह भेड़िया 27 मार्च 1821 को मारा गया था। वोल्फ ऑफ गाइसिंग पर हमला करने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस आदमखोर भेड़िया का शिकार किया गया था। वोल्फ ऑफ गाइसिंग का आतंक स्वीडन के इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक भयावह समय था। इन हमलों के कुछ समय बाद ही स्वीडन में भेड़िए को विलुप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाने लगा। 1860 के दशक तक वहाँ बहुत ही कम भेड़िए बचे थे। सो दोस्तों, यह सच्ची कहानी थी
गायसिंग का आदमखोर भेड़िया की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।